अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इज्अल हाज़ल आमिनन वज्नुब्नी व बनिय्य अन नअबुदल अस्नाम। अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या महबूबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वज्हिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीन। सूरा इब्राहीम जो कुरान मजीद का 14 नंबर सूरा है, इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर काबा के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगते हैं। आपकी उस दुआ की एक तफसीर हमने पिछले जुमातुल मुबारक पे की थी। आज इसी दुआ की दूसरी और तीसरी तफसीर समझने की कोशिश करेंगे। ये तफसीर रूहानी है, जिसे हम तरीक़त का एतबार से भी कह सकते हैं और हकीकत के एतबार से भी ये तफसीर मुफस्सिरीन कराम ने की है। ज़ाहिरन लफ्ज़ हैं जो कुरान मजीद के वज्नुब्नी व बनिय्या अन नअबुदल अस्नाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, मौला मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा ले, मुझे और मेरे बेटों को बुत पूजने से बचा। अब तौहीद के वो अजीम अलम्बरदार हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनकी सारी ज़िंदगी बुतों के ख़िलाफ़ और अल्लाह की तौहीद का अलम बुलंद करते हुए गुजरी है। और कैसे मुमकिन है कि आपकी गोद में पलने वाले बच्चे, आपके आंगन में खेलने वाले बच्चे और आपके दस्तरखान पे बैठ के परवरिश पाने वाले बच्चे और आपकी पाक नस्ल में आने वाले लोग किस तरह बुत परस्ती में मुब्तला हो सकते हैं, ये बिल्कुल समझ से बालातर है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक अजीम पैगंबर उसे डर हो कि कहीं मैं बुत परस्ती में मुब्तला ना हो जाऊं, मेरी औलाद कहीं बुत परस्त ना हो जाए, ये समझ में नहीं आता। इब्ने अता, हज़रत शेख इब्ने अता इसकी तफसीर अपने अंदाज में करते हैं। इरशाद फरमाते हैं कि ये वाक़यतन मुमकिन नहीं था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत परस्ती में मुब्तला हो जाते माज़अल्लाह, और ये भी इम्कान नहीं था कि इस्माईल अलैहिस्सलाम
माज़अल्लाह बुत परस्ती की गिलासत में कहीं अपना दामन आलूदा कर लेते, ये भी मुमकिन नहीं था। तो फिर ये बुत परस्ती से क्या मुराद है? तो आपने इसका एक खूबसूरत मफहूम यहाँ पे बयान फरमाया है। फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया, इब्राहीम मेरा घर काबा तामीर कर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर काबा के लिए तैयार हुए, अपने बेटे इस्माइल को लेके जहाँ पे तामीर काबा करनी थी वहाँ तशरीफ़ ले गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस जगह पे जहाँ पे काबा तामीर करना था, वहाँ पे बुनियादों वाली जो जगह थी उनको नंगा कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे अल्लाह का घर काबा तामीर करना शुरू किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक बख्शी। जिस बंदे ने सारी ज़िंदगी मिस्त्रियों वाला काम ना किया हो, तो एक दिन आप उसे मिस्त्रियों वाले काम पे लगा दें, मजदूरी पे लगा दें, दिहाड़ी पे लगा दें, तो वो सारा दिन काम तो नहीं कर पाएगा ना। लेकिन ये अल्लाह ने तौफीक दी कि आप काम करते रहे। दीवारें बुलंद हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक पत्थर इनायत फरमाया जिस पे आप खड़े होके दीवार तामीर करने लगे। पत्थर कभी ऊंचा बुलंद हो जाता है, जब आप वहाँ पे ईंट लगा लेते हैं, पत्थर लगा लेते हैं और पत्थर पकड़ना होता है, फिर यही पत्थर नीचे आ जाता है। जब एक जगह पे दीवार बन जाती है, ये खुद ब खुद चल के ज़रा आगे हो जाता है। जिधर जिधर ज़रूरत महसूस होती है, ये पत्थर घूमता चला जाता है। इसमें कोई पहिए नहीं है, इसके कोई अंदर कोई सिस्टम नहीं है कि कोई इसे रिमोट कंट्रोल की तरह कंट्रोल कर रहा हो, पर फिर भी एक बेजान पत्थर हर शय को जानता है कि अल्लाह के नबी को अब आगे जाने की ज़रूरत है, नीचे होने की ज़रूरत है, ऊपर होने की ज़रूरत है। तो ये सारा काम पत्थर जो है अंजाम देता रहा। यूं काबा मुअज़्ज़मा तामीर होता जा रहा है। और इसमें एक बड़ी कमाल की बात यह है कि ये तामीर काबा का हुक्म अल्लाह ने दिया है, बनाने की तौफीक भी अल्लाह ने दी है अपने नबियों को। और फिर पूरी रुए ज़मीन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपना घर तामीर करवाना चाहते हैं, तो उनकी रब्बे कायनात की नज़र एक ही बंदे पे जाके ठहरती है, जिसे ज़माना इब्राहीम कहता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया है अल्लाह ने कि इब्राहीम तूने ही मेरा घर बनाना है। चले मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बजाय आपके अलावा किसी बंदे को अल्लाह मुंतखब कर ले तो उसका घर बन नहीं सकता था? बन सकता था। वो किसी मिस्त्री और मजदूर को ऑर्डर लगा दे, किसी बंदे की ड्यूटी लगा दे तो उसका घर बन सकता है। ये उसका करम था कि उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। ये उसकी मेहरबानी थी कि घर तामीर करने की तौफीक अता कर दी। ये उसी का करम था कि काबा की बुनियादें आपके लिए जाहिर फरमा दी। तो जब तामीर काबा हो रहा था, दीवारें बुलंद हो रही थीं, तो मैं यहाँ पे सूरह बकरा की आयत नंबर 127 पढ़ना चाहता हूँ। पर यूं नहीं, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहेंगे तो फिर बना। कुरान कहता है, सूरह बकरा कुरान मजीद का 2 नंबर सूरा है, आयत नंबर 127 से फरमाया, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम काबा मुअज़्ज़मा की दीवारों को बुलंद कर रहे थे, तो साथ साथ दुआ मांग रहे थे। अल्लाह से कहते थे, मौला कोई भी मजदूर मजदूरी करता है तो फिर वो दिहाड़ी भी मांगता है। मौला कोई भी बंदा सुबह से शाम तक किसी का काम करता है तो फिर वो मुआवजा भी मांगता है। मेरे अल्लाह, सुबह से शाम तक जिसका काम किया जाए उससे कुछ न कुछ लिया भी जाता है। तो आप अर्ज करते हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह मेरी ये मेहनत और कोशिश अपनी बारगाह में कबूल कर ले। इन्नका अंतस समीउल अलीम, मेरे मौला तू बड़ा सुनने वाला और इल्म रखने वाला है। मौला मैंने तेरा घर तामीर कर दिया, मैंने तेरा घर तामीर कर दिया, मैंने तेरा घर तामीर कर दिया।
मैंने, इब्राहिम कहते मैंने तेरा घर तामीर कर दिया, तो मौला मुझे इसकी मजदूरी इनायत फरमा, इसके बदले में कुछ अता फरमा, कुछ खैरात अपनी बारगाह से दे, मेरे इस काम का कुछ मुआवजा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्ने अता फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में वही फरमाई, फरमाया ए इब्राहीम, तामीर काबा का हुक्म किसने दिया है? मौला तूने। अल्लाह पूछते हैं इब्राहीम, तामीर काबा की तौफीक किसने दी है तुझे? मेरे अल्लाह तूने दी है। फरमाया ये पत्थर किसने दिया है तुझे? अल्लाह तूने दिया है। इस्माइल किसने दिया है तुझे साथ गारा लाने के लिए और पत्थर पकड़ाने? मौला तूने दिया है। तो फिर तू कैसे कहता है कि मैंने तेरा घर बना दिया? नहीं, आपको मैं समझा नहीं सका आपको। अल्लाह पूछते हैं इब्राहीम, जब तेरा इंतखाब मैं कर रहा हूं, इस रुबे जमीन पे बसने वाले करोड़ों अरबों इंसानों में से एक तेरा इंतखाब मैंने किया है, फिर तामीर काबा में मैंने तुझे तौफीक तामीर मैंने दी है, तुझे तेरी ड्यूटी मैंने लगाई है, गारा लाने का इंतजाम करने के लिए एक मजदूर इस्माइल की सूरत में मैंने तेरे ताबे फरमान कर दिया है और एक पत्थर तुझे दे दिया है। इब्राहिम तू कहता है मैं तेरा घर बनाया है? इब्राहिम तू कहता है अल्लाह मैं तेरा घर बनाया है? इब्राहिम फरमाते अल्लाह मैंने तेरा घर बनाया है। अल्लाह फरमाते इब्राहिम तू होता कौन है ये कहने वाला कि मैंने बनाया है? जिसे समझ आइए वो जुबान अल्लाह कह दे। अल्लाह फरमाते इब्राहिम तुम कौन होते हो ये कहो कि मैंने बनाया है। अर्ज करते हैं सोने इट्टां ते मैं पे लाउंदा सा, पत्थर ते मैं जोड़दा पिया सा दीवारां ते, दीवारां उच्चियां भी मैं ही करदा पिया सा, ते मेरे अल्लाह मैं अपने फेल नूं वेख्या है कि कम मैं करदा पिया वां। फरमाया फेल नूं ते वेख्या है पर यह नहीं वेख्या भी तौफीक कौन पिया देंदा है। फेल तो तेरा है, काम तो तेरा है, पर इब्राहिम ये आम लोगों के लिए जायज था कि कोई भी नेकी करे और कह दे कि हमने की है, पर तेरा जो मकाम मर्तबा है ना मेरी बारगाह में, इब्राहिम तेरा जो मर्तबा है ना मेरे दरबार में, तकवे का जो मेयार है ना, जो वरा का मेयार है ना, तेरी और मेरे दरमियान जो ताल्लुक के दोस्ती है ना, मैं जमाने में तुझे अपना खलील कहता हूं। अगर नहीं समझ आती तो यूं तर्जमा कर लेते हैं, इब्राहिम करोड़ों अरबों इंसानों में रूबे जमीन पे एक तू है जिसे मैं अपना यार कहता हूं। जब मैं तुझे अपना यार कहता हूं फिर तेरे लिए ये जायज नहीं था तू कहता कि मैंने बनाया है। तेरे लिए ये जायज नहीं है कि तू कहे कि मैंने बनाया है, तेरे लिए ये जायज नहीं है कि तू कहे कि मैंने बनाया है। तू एक ही तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है रूबे जमीन पे, तू एक ही तो है जिसे मैंने खलीलुल्लाह बनाया है, तू एक ही तो है जिसे मैंने अपना यार बनाया है। तेरा मकाम खिल्लत जो था ना, तेरा मकाम दोस्ती जो था ना, उसका तकाजा ये था कि तेरी नजर अपने फेल पे ना जाती, मेरे करम पे जाती। ये कहता मौला तेरा करम है काबा तामीर हो गया, मौला तेरी मेहरबानी है मुझसे काम ले लिया। तू ये कहता कि मौला ये भी तेरा फजल है कि मुझसे ये काबा तामीर हो गया। तूने कह दिया मैंने बनाया, तूने कह दिया मैंने बनाया है। इससे पहले भी एक बंदा था जिसने मैं की रट लगाई थी। इससे पहले भी एक बंदा था, 9 करोड़ साल उसने अल्लाह की इबादत की है, 9 करोड़ साल उसने सजदे किए, अल्लाह की तौहीद का बहुत बड़ा परस्तार है, बहुत बड़ा तौहीद परस्त है। एक दिन उसने कह दिया आना खैरुम मिन्हु, मैं ए दूजे नालों चंगा वा, मैं एदे नालों चंगा वा। एक बारी जिंदगी में एक ही मर्तबा, और वो भी पहली मर्तबा इसने कहा मैं कहा मैं,
अल्लाह ने फरमाया चल जलीला मेरी जन्नत चो निकल जा, फखरुज निकल जा यार। मौला इन्नी गल कहने नाल मैं फरमाया जड़ा जिदे ते दिन रात मेरा फजल बरसता होवे, जिदे ते दिन रात मेरी रहमत दी मूसलाधार बारिश बरसती पई होवे, दिन रात जिन्हों मैं अपनी नजर थले रखिया होवे, दिन रात जिन्हों अपनी नेमत अता कर रहा होवां, जेड़ा हर वक्त मेरे करम दे नाल फैज़याब हुंदा होवे, ओनू नहीं चाहिए मैं कवे, उसे नहीं चाहिए कि वो कहे मैं ना, वो कहे तू तू तू। मैंने उस 9 करोड़ साल इबादत करने वाले को अपनी जन्नत से निकाल दिया। असी ये तो नहीं कह सकते कि मौला फैसला चंगा नहीं हो किया, हमारी क्या मजाल। हम कब कह सकते हैं कि मौला इन्नी सारी गल तो कड़ छड़े जन्नत चो। उन्हें आख्या मैं ना, इस बारगाह में मैं चलती नहीं है, यहां पे तू ही चलता है। ये इतनी अजीम बारगाह है जो अपने फेल को अपनी जात की तरफ मंसूब करे। फरमाया आम लोगों में चल जाता है, आम लोगों में चल जाता है ते होवे खास, ते फिर किसी दरवेश को लोग पत्थर मार रहे थे तो हर पत्थर जो उसके बदन पे लगता था खून का फवारा निकलता था, तो वह मुस्कुरा के अल्लाह कहता था। शेख शिबली ने छोटा सा पत्थर कैंकर उठाया, उसे मार दिया तो वो रोने लगा। लोगों ने पूछा कि ये बड़े बड़े पत्थर खा के तो मुस्कुराता है, शेख शिबली की छोटी सी पत्थरी से भी रोने लगा है, वजह क्या है? फरमाया ये मुझे जानते नहीं थे, ये तो अपना था ना, इसे नहीं चाहिए था ऐसा करता। ये पता चला जो उसके अपने होते हैं उनके लिए उसूल अलग होते हैं, उनके ज़ाब्ते जरा मुख्तलिफ होते हैं, उनसे वो और तरह का ताल्लुक रखता है और तरह का अमल ही मांगता है। फरमाया आम लोग हों तो वो मैं करें तो चल सकता है, पर इब्राहिम तेरे लिए ये मुनासिब नहीं था कि तू कहे कि मैं नेकी करके बंदा आखे मैं नेकी कीती है, नेकी करके आखे मैं नेकी कीती है, इबादत करके आखे कि मैं रात नूं तहज्जुद पढ़ी है, नफल पढ़े ने, जिक्र करके आखे कि मैं इन्नियां तस्बीहां कलमे शरीफ दियां मैं पढ़ियां ने। तो आओ अल्लाह फरमाते ना ये मैं करने से अपनों में ये मैं नहीं चलती, जो मेरा हो जाता है। मैं चाहता हूं कि अब वो मैं ना करे, तू कहा करे। ये कहे कि अल्लाह ने तौफीक बख्शी है कि आज मैंने नमाज फजर पढ़ ली, ये कहे कि रब ने करम किया है कि आज मैंने तहज्जुद पढ़ी है, ये कहा करे कि उसके फजल से मैंने जिक्र किया है। ये कहा करे कि पुराने जमाने में एक बंदा हज करके वापस लौट रहा था, लोग पैदल सफर करते थे, ज़्यादा राह में जो रास्ते का खाने पीने का जो खर्चा था, चीजें थी, उसमें नमक कम हो गया। उसने अपने नौकर को करीबी आबादी में भेजा कि जा किसी भी घर दरवाजा खटखटा के कहना कि मेरा आका जो था वो हज से वापस आ रहा है, हज करके आ रहा था, तो उसका जो नमक है वो ख़त्म हो गया है, तो थोड़ा सा नमक हमें चाहिए खाने में डालने के लिए। उसका ज़हन था लोग हाजियों की आज भी इज्जत करते हैं, पुराने ज़माने में तो बहुत ही करते थे कि हाजी साहब गुजर रहे हैं, उनका नमक ख़त्म हो गया, तो घर वालों ने बड़ी खुशी से थोड़े से नमक की बजाय पूरा डिब्बा नमक का उठा के बड़े अदब से पेश किया। एक दरवेश सारी सूरत हाल को देख रहा था, कह रहा था कमलिया हज नूं थोड़े जे लूण दे बदले वेच छड़े, तुझे जरूरत क्या पड़ी थी अपने आप को हाजी कहने की? तुझे क्या जरूरत पड़ी थी? कहता मैं हज करके आ रहा हूं, मैं हज करके आ रहा हूं, हज के जिक्र की तुझे क्या जरूरत पड़ी थी? तौफीक तो उसने दी है।
तू कहता कि उसके कर्म से होके आ रहा हूं, उसी के दर से उसने मेहरबानी फरमाई है तो मैं वहां पे गया हूं। कितने लोग हैं जमाने में जिनके पास पैसा बड़ा है, कितने परसेंट लोग वहां पे जाते हैं। जो हमें अच्छा नहीं लगता हम उसे अपनी गली से नहीं गुजरने देते, अपने घर कब आने देते हैं जब हम आम इंसान होके किसी गैर को अपने घर में नहीं आने देते, तो जिसे वो खुद बुला ले वो आम नहीं रहता, खास हो जाता है। तो फरमाया मैं कहने की तरफ तौहीद में वो मकाम पैदा कर लो लोगो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के ताल्लुक के बिल्ला को इतना मजबूत कर लो कि तुम्हारी जुबान पे मैं ना आए, जे कहो कि उसने कर्म किया है, उसने मेहरबानी की है। तुम होते कौन हो मैं करने वाले, तुम होते कौन हो अपने फेल को अपना कहने वाले, ये बस उसी का कर्म है। चलें, अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी ना लगे तो हम यही बातें कुरान से पढ़ लेते हैं। क्यों जनाब, पढ़ लेनी चाहिए ना। हाँ, क्यों, मेरी अगर कोई बात ना माने तो मुमकिन है ना माने, गलत भी हो सकती है। मेरे किसी जमात आले सुन्नत के आलम की कोई बात ना माने तो ये भी हो सकता है। किसी इमाम फिक्र की मुहद्दिस की बात ना माने तो ये भी हो सकता है। किसी बड़े से बड़े इमाम की बात ना माने तो मुमकिन है। पर ये बात हम उस ज़ात और हस्ती की करते हैं कि जिसकी बात पे सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। चलें जनाब, अगर आपकी मोहब्बत हो तो मैं इस पे कुरान पढ़ना चाहता हूँ, तो मोहब्बत का इज़हार सुभान अल्लाह करके करना होगा। जनाब मेरे सामने कुरान मजीद का 7 नंबर सूरा है, इसे सूरा अल आराफ कहते हैं। इसकी आयत नंबर 143 पढ़ रहा हूं, 143 पढ़ रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक बंदा है जिसे उसने अपने दरबार में कुर्ब बख्शने के लिए कोतूर की चोटी पे बुला लिया। फरमाया यहां बैठ के 40 रातों का चिल्ला काट। 40 रातें बैठ के, ये चिल्ला इसी से निकला है, चिल्ला 40 से निकला है। 30 रातें उसे गुजर गई अल्लाह 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 करते 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 30 रातों के बाद उसने कर्म किया। उसने अपने बंदे को शर्फ़े हम कलामी बख्शा। अल्लाह डायरेक्ट किसी वास्ते के अपने बंदे से बोल पड़ा। उसने गुफ्तगू फरमाई अपने बंदे से, डायरेक्ट अल्लाह ने कलाम फरमाया अपने बंदे से। उसकी कलाम की लज्जत को महसूस करके अपने हाल से बेहाल होने लगा बंदा कि मैं कितना खुश नसीब हूं, मेरा अल्लाह मुझसे बात कर रहा है और वो भी बगैर किसी वास्ते के मुझसे हम कलाम हो रहा है और अल्लाह मुझे मुखातिब करके मुझसे बात कर रहा है। फिर उसके कलाम की लज्जत को महसूस किया, उसकी हलावत में मचल के रह गया तो सोचने लगा मौला तेरे कलाम में स्वाद इतना है, तेरे बोलने में, तेरे कलाम में लज्जत इतनी कमाल की है, तेरा दीदार कितना कमाल का होगा। लज्जत कलाम में मचल के कहने लगा रब्बे अरिनी अनजुर इलैक, मौला अपना दीदार करा दे। तर्जमा नहीं ठीक किया मैंने, मौला मुझे दीदार करा, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं। आरेनी, मैं देखना चाहता हूं। आरेनी, मैं, ये अलीफ में मैं है, मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया बिल्कुल ठीक है तेरी बात, मेरी कलाम की हलावत और लज्जत को महसूस करके इसमें मचल के दीदार तो मांगना चाहिए था, पर मेरे बंदे मैं नहीं कहना चाहिए था, मैं तेरा दीदार, मैं तुझे तेरा दीदार चाहता हूं, मैं नहीं होनी चाहिए थी। रब्बना, इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था रब्बना तकब्बल मिन्ना, मुझसे मौला कबूल, हमसे कबूल। मौला ये तामीर काबा की मजदूरी और मेहनत, हमारी मेहनत, मेरी मेहनत कबूल कर ले। फरमाया इब्राहिम तेरे जुमले में मैं है, तेरे जुमले में मैं है। यहां पे भी अल्लाह का बंदा हजरत ईसा अलैहि, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते हैं, मूसा कलीमुल्लाह रब्बना रब्बे आरेनी अनजुर इलैक, मौला आरेनी, मैं तुझे
देखना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझे तक लूं मेरे अल्लाह, मैं चाहता हूं कि तुझे तक लूं, मैं चाहता हूं तेरा दीदार कर लूं। बेहोश हो गए, बेहोश हो गए, गिर पड़े। अगर आपकी समातें बेदार हैं तो मैं यहां पे एक जुमला कहना चाहता हूं, नहीं मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहना। अल्लाह का नबी बेहोश नहीं हुआ, बेहोश नहीं, एक होश से दूसरे होश में आया है, एक होश से दूसरे होश में चला गया। उसमें आंखें जरूर बंद थीं, उस पे लेटा हुआ था वो बंदा जमीन पे, आंखें बंद थीं, हाथ यूं छोड़े हुए थे, जमीन पे लेटा था। इसे हम बेहोश पढ़ते हैं पर बेहोश होता नहीं, बल्कि एक होश से दूसरे होश में आ जाता है, एक होश से दूसरे, एक मंजिल से दूसरी मंजिल में बंदा दाखिल हो जाता है, एक मकाम से अगले मकाम में आ जाता है, एक मर्तबे से उठ के दूसरे मर्तबे पे चला जाता है। अल्लाह ने वो होश ले लिया, दूसरा होश दिया। जब दूसरे होश के बाद फिर तीसरा होश आया, बेदार हुए, तीसरा होश आया, बेदार हुए तो कहा फलम्मा, कुरान कहता है इसे सूरह आराफ में, फलम्मा अफाका, जब वो होश में आए, जब वो सुम्मा अफाका, जब उनकी तबीयत में अफाका हुआ, यानी बेहोशी में फिर होश में आए। दूसरे लफ्जों में एक होश से दूसरे होश में आए, दूसरे होश से तीसरे होश में आए। जब बेदार हुए, जब बेदार हुए तो अब मैं नहीं था, नहीं मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहना। मैं अपनी बात फिर रिपीट करना चाहता हूं। अल्लाह से कहा मौला तुझे तकना चाहता हूं, मौला तेरा दीदार मैं करना चाहता हूं, मैं तेरा दीदार, मैं तेरा दीदार चाहता हूं। जब लफ्ज़ मैं आया, अल्लाह ने बेहोश कर दिया, बेहोश होके गिर पड़े। जो मैं वाला होश था ना, वो सलब कर लिया, जो मैं वाला होश था वो ले लिया उसने। अब जुबान बंद हो गई, आंखें बंद हो गई, समातें रुक गई, बदन एक ही जगह पे अकड़ गया। वो होश मैं वाला उसने ले लिया, सलब कर लिया। अब सुम्मा अफाका, जब फिर इसमें अफाका हुआ, फिर होश में आए, तो वो जो मैं की बात थी ना, अब तू में बदल गई। आप कहेंगे ये बात मैंने अपने पास से कह दी, चले मैं इस पे भी कुरान पढ़ना चाहता हूं, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए। जो मैं वाला होश था ना, वो तब्दील हुआ, तू वाला होश आया। जब बेहोशी से अल्लाह का नबी, अल्लाह का बंदा हजरत मूसा कलीमुल्लाह होश में आए, तो पहला लफ्ज जो जुबान से निकला, तुबतु इलैक, मौला तौबा करना हुआ, मौला तौबा, अल्लाह तौबा करना हुआ, अल्लाह तौबा करता हूं। कभी जिंदगी भर आपने कभी इस पे रुक के सोचा हो कि इसने तो उस वक्त दीदार मांगा था, पर उस दीदार की दुआ में लफ्ज़े मैं था, खुदा ने वो होश छीन लिया, अगला होश बख्शा, उस होश में समझ इनायत कर दी, फहम दे दिया, उस होश में वो शऊर दिया, अगला मकाम और मर्तबा इनायत फरमाया। फिर महसूस हुआ कि उसकी बारगाह में मैं नहीं चलता। मोहब्बत से जुबान अल्लाह कहना होगा, उसकी बारगाह में मैं नहीं चलता। तो फिर जब अगला मकाम मर्तबा मिला, अगला शऊर मिला, अगला मर्तबा मिला, तो अब कहा मौला अब मैं नहीं, तुबतु इलैक, मौला तेरी बारगाह में तौबा करता हूं, मौला तौबा करता हूं। किससे तौबा? मैं से। तौबा किससे? मैं से। मतलब क्या था कि मूसा कलीमुल्लाह तो बंदा मेरा था, बंदा मेरा था, मैंने तुझ पे करम किया, तुझे शर्फ हम कलामी बख्श दिया, तुझ पे मेहरबानी की कि तुझे
डायरेक्ट अपने कलाम से नवाज दिया। अब चाहिए था तू मैं ना कहता, तू कहता। तूने इस फेल को अपनी जात की तरफ मंसूब क्यों किया? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे की तरबियत भी चाहते थे और कयामत तक के आने वाले तालिबान हक को एक पैगाम भी देना चाहते थे कि लोगों, तसव्वुफ के रास्ते पे चलने वालों, उसकी तलाश की राह में जाने वालों, हक ताला को पाने की रवश पे चलने वालों, तुम्हें जिंदगी में अपने अमल को अपनी जात से मंसूब नहीं करना, अपनी मैं की बात नहीं करना। जब भी कभी तुम्हारी जुबान से बात निकले तो मैं नहीं, बस उसी की बात निकले, तू निकला करे। तो इस पूरी जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ मांगी ना, अल्लाह मुझे हमको बख्श दे, तो अल्लाह ने फरमाया ना मूसा इब्राहिम, ये मैं किधर से आई? तामीर काबा की तौफीक तो मेरी बारगाह से मिली है, इंतखाब तो मेरी बारगाह से हुआ है, पत्थर तो मैंने तुझे दिया है, काबा की बुनियादों का इंकशाफ तो मैंने तेरे सामने किया है, तूने कैसे कह दिया कि मैंने तामीर किया है? मूसा कलीमुल्लाह से फरमाया लज्जत कलाम मैंने तुझे बख्शी है, तूने ये जुर्रत कैसे कर ली कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं? तो ये मैं नहीं आनी चाहिए। तो फौरी तौर पर मूसा कलीमुल्लाह अर्ज़ करते हैं तुब्तु इलैक, मौला मैं तौबा करता हूं तेरी बारगाह में। इसी तरह हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तुम कौन होते हो कहने वाले तामीर काबा मैंने किए, तो समझ आ गई कि आज के बाद जहां पे यारी हो, जहां पे ताल्लुक हो, अपने फेल की तरफ नहीं देखते, यार की तरफ देखा करते हैं। फौरन अर्ज किया वजनुबनी व बनिया अन्नाबुदल असनाम, मौला ये जो गरूर और तकब्बुर का बुत है ना, इसकी पूजा से मुझे बचा ले। ये जो अंदर मैं की रट है ना, ये जो अंदर मैं है ना मेरे मौला, इससे मुझे भी बचा ले और मेरी आने वाली नस्लों को भी बचा ले। ये मैं को आपने बुत फरमाया, वजनुबनी व बनिया अन्नाबुदल असनाम, मौला ये गरूर और तकब्बुर और नखुव्वत का बुत ना पूजूं आज के बाद में, और ये मैं मुझ में ना पाई जाए। इसी तरह बहुत सारी इस पे बातें हो सकती हैं। तो मेरे सामने बनी इसराइल का एक इबादत गुजार है, जैसे इमाम गजाली ने मकाशिफतुल कुलूब में लिखा है, इसने अरसा दराज तक अल्लाह की इबादत की और ये एक जगह पे बैठा है तो बादल इसके ऊपर साया किए हुए। तो एक गुनाहगार ने सोचा कि ये मकबूल बंदा है, चलें इसके पास बैठते हैं, कहीं अल्लाह की रहमत का कोई छींटा मुझ पे भी पड़ जाए तो जिंदगी के गुनाह बख्शे जाएंगे। ये उसके पास जा बैठा। इबादत गुजार ने अपने अमल की तरफ देखा और उसके गुनाह की तरफ देखा और दिल में सोचा मैं इबादत गुजार, मैं नमाजी, मैं हाजी साहब, मैं सदका देना वा, मैं मस्जिद नूं 2000 दी 1000 रुपए दी पर्ची देना वा, मैं गरीबां नूं खाना खिला, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़माने के नबी की तरफ वही फरमाई, नबी चाह इस बंदों इन दोनों से कह दे कि आज के बाद अपना अमल दोबारा शुरू करो। इबादत गुजार की मैं सारी इबादत मैंने रद्द कर दी। मौला किस वजह से? फरमाया इसने मैं सोची है। इसने कहा कि मैं इबादत गुजार हूं, इसने कहा मैं नमाजी हूं, इसने कहा मैं हाजी हूं, इसने कहा मैं परहेजगार हूं, इसने कहा मैं गुनाहों से बचने वाला हूं। और जो गुनहगार था उसने कहा मौला शायद तेरी बारगाह की रहमत का कोई छींटा मुझे नसीब हो जाए। उसके गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए जिंदगी भर के और इसकी जिंदगी भर की इबादत रद्द कर दी। ये जो मैं है वो नहीं देखना चाहता। ख्वाजा हसन बसरी अलैहिर्रहमा ये मौला अली के खलीफा हैं, आपके उलूम के वारिस हैं। आप फरमाते हैं जिंदगी में एक मर्तबा ही ऐसा हुआ कि कहीं मेरी जुबान पे मैं आया और उसी मर्तबा मुझसे गलती हो। लोगों ने पूछा हजरत कैसे? फरमाया मैं दरिया के किनारे की तरफ, समुंदर के किनारे की तरफ निकला तो किनारे के पास बैठा एक नौजवान एक औरत को देखा,
वो दरमियान में एक प्याला था जिसमें पीने के लिए शायद ड्रिंकिंग के लिए कुछ था। मैंने समझा प्याले का स्टाइल शराब जैसा था, तो मैंने सोचा कि ये पी रहे हैं मैं यहाँ पे बैठ के। इतने में समुंदर के किनारे की तरफ लगने वाली जो कश्ती थी वो डूब गई। ये नौजवान उस औरत के कुर्ब से उठा, जाके यूं ही पानी पे चलने लगा। एक बंदे के हाथ से पकड़ा, लाके किनारे पे रख दिया, दूसरे का हाथ पकड़ा किनारे पे, तीसरे 10 बंदों की जान बचा के मेरी तरफ मुखातिब होके कहता है, हसन बसरी जे तू चंगा है ते एक बंदा ते बचा के वखा ना मिलो। फरमाया एक ही मर्तबा जिंदगी में मेरे ज़हनों में, मेरे दिमाग में मैं आया था, और जिसे मैंने कम समझा था वो मुझसे आला निकला। हजरत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, चलें ये बहुत छोड़ते में एक और बात आपकी समात की नजर रखूं। हजरत हुजूर मुजद्दद अल-अफ़सानी अलैहिर्रहमा औलिया के बहुत बड़े इमाम हैं, और आप वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्हें आले सुन्नत नहीं गैर भी कुरान और सुन्नत का ताबे लिखते हैं, और सुन्नत कुरान और सुन्नत की हदों को बरकरार रखने में और दरवेशी को कुरान और सुन्नत के उसूलों पे चलाने में जो मेहनत सैयदना मुजद्दद अल-अफ़सानी शेख अहमद सर हिंदी अलैहिर्रहमा ने की है, वो ज़माने में एक मिसाल है। मैंने वो अंग्रेज़ों का इंसाइक्लोपीडिया का कुछ हिस्सा पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, वो भी हजरत मुजद्दद की तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। तसव्वुफ के मुनकरीन के पास जाएं तो सारे पीरों की शिकवे करते करते जब शेख अहमद सर हिंदी की बात आती है तो सर झुका के कहते हैं, पीरी फकीरी तो जरूर करता सी पर कुरान और सुन्नत अमल बड़ा पक्का सी। इनके वालिद ग्रामी शेख अब्दुल अहद हैं, उनके मुर्शिद हैं शेख रुकनुद्दीन, और उनके आगे मुर्शिद हैं शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही अलैहिर्रहमा। आपके साहबजादे बहुत बड़े इमाम हैं आप तसव्वुफ के, पर आप फौत हो गए। आपके साहबजादे को अभी दरवेशी नहीं आती थी। दरवेशी सीखने से आती है। डॉक्टर दा पुत्र डॉक्टर नहीं बनता जिन्नी देर MBBS ते स्पेशलाइजेशन ना करे। वकील दा बेटा वकील नहीं बन सकता जिन्नी देर LLB ते LLM ना कर लवे। इसी तरह इंजीनियर दा बेटा इंजीनियर नहीं बनता जिन्नी देर तक डिप्लोमा ना कर लवे। टीचर दा पुत्र टीचर नहीं लग सकता, ते पीर दा पुत्र पीर किवें बन सकता है जिन्नी देर उन्होंने दरवेशी आवे नहीं बन सकता। हाँ, यही हमारी अंती अकीदत है माशरे में, जिससे बिगाड़ पैदा हो रहा है कि पीर के पुत्र नूं भावें बुनियादी मसले भी ना आउंदे होण असीं फिर भी हथ चुमदे रहने आ। वो दरवेशी के बुनियादी उसूलों नूं तोड़ता पिया होवे फिर भी असीं उहदियां करामतां बना के जमाने नूं छुड़ाई रखने आ। ना ना, हमें इस गलत रवश पे नहीं चलना, कुरान और सुन्नत के उसूलों पे चलना है। पीर इतना बड़ा है, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई का बेटा है, अपने वालिद ग्रामी के खलीफा के पास गया। 3 दिन उन्होंने बहुत खिदमत की। 3 दिन के बाद उन्होंने पूछा, हजरत कैसे आना हुआ? हुजूर मैं दरवेशी सीखना आया वहां। फरमाया चल बोरिया बिस्तरा चुक। घोड़ों के अस्तबल में उनकी चारपाई लगा दी। फरमाया यहां रहा कर। 1 साल तक घोड़ों की लीद उठाते रहे, अस्तबल की सफाई होती रही। दरवेश खाना खा चुकते हैं तो बाद में बचा कुचा खाना इसे दिया जाता है। साल के बाद अपनी एक मुलाजमा से फरमाया, आज लिद की टोकरी उठा के जब आना तो जान बूझ के इसके ऊपर गिरा देना। साल के बाद जब लिद की टोकरी उस नौजवान के सर पे उस औरत ने जानबूझ के गिरा दी तो इसने बड़ा गुस्सा किया। मुर्शिद ने कहा, खलीफा साहब ने फरमाया 1 साल होर इत्थे ही रहो। अगले साल फिर उस औरत ने लिद की टोकरी उस पर डाली तो अब गुस्सा तो नहीं आया पर चुप हो गया, इसने सर झुका लिया। फरमाया अजय कच्ची है तेरी फकीरी, 1 साल होर कट। 3 साल के बाद उस औरत ने जानबूझ के अपना पांव फिसला के ताजा लिद की जो टोकरी थी ना वो साहबजादा साहब के सर पे डाली तो ये लिद नहीं झाड़ी अपने सर से, कपड़े नहीं साफ किए, उठ के दौड़ा, अम्मा कहीं चोट तो नहीं लगी तुझे? मुर्शिद ने बुला के कहा कि अब मैं मरी है तेरी, चल आ अब तुझे दरवेशी का अगला सबक देते हैं। जब तक ये मैं नहीं मरती तब तक बंदा बंदा नहीं बनता। चले मैं इसी आयत की तफसीर इमाम जाफर सादिक के हवाले से करना चाहता हूं। आपने एक और बड़ी कमाल की बात की है।
इरशाद फरमाया कि इसकी तफसीर यह है कि बंदे को चाहिए कि मौला मुझे ऐसा कर दे कि मेरा ध्यान इस तरफ न जाए कि मैं अपना मुकाम देख लूं, मेरा ध्यान इस तरफ न जाए कि मैं देखूं कि मैं टीचर हूं, ध्यान इस तरफ न जाए कि मैं देखूं कि मैं दुकानदार और बिजनेसमैन हूं, ध्यान इस तरफ न जाए कि मेरा डेरा है, मेरी चौधराहट है, ध्यान इस तरफ न जाए कि मैं सियासतदान हूं, ध्यान इस तरफ न जाए कि मैं ब्यूरोक्रेट हूं, ध्यान इस तरफ न जाए कि मैं मालदार हूं, ध्यान इस तरफ न जाए कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, जायदाद है, जमीनें हैं, इक्तदार है, कुर्सी है। फरमाया कमाल यह है कि अपनी जात की तरफ ध्यान जाएगा तो गरूर और तकब्बुर पैदा होके मैं पैदा होगी। कमाल यह है कि ध्यान फकत उसी की तरफ जाए कि मौला जो कुछ भी हूं तेरी वजह से हूं, मौला जो कुछ भी है तेरे करम से है, मौला जो कुछ जहां भी खड़ा हूं तेरी इनायत से खड़ा हूं, वरना मैं कहां था इस करम के काबिल कि तेरी ही बंदा परवरी है, मैं कहां था इस करम के काबिल कि तेरी ही बंदा परवरी है, कि बात अब तक बनी हुई है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हैं कि रब्बना मौला वजनुबनी व बनिया, मुझे भी बचा ले तकब्बुर से, मैं से, और मेरी औलाद को भी बचा ले। औलाद में सबसे आला औलाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आप दुआ कर रहे हैं कि मौला मौला ऐसी औलाद अता फरमा कि जिस मुकाम पे भी चली जाए उनका ध्यान अपने मुकाम की तरफ न जाए, तेरी जात की तरफ जाए। मौला वो विलायत के आला मुकाम पे पहुंचे तो नजर अपनी विलायत पे न जाए, अल्लाह की करम और अता पे जाए। वो नबुव्वत के आला मुकाम पे पहुंच जाएं तो उनकी नजर मकाम नबुव्वत में खो न जाए, तेरी तरफ देखते रहें। मौला रिसालत के आला मुकाम पे चले जाएं मेरी औलाद में से कोई, तो रिसालत के अनवार और तजल्लियात में खो न जाएं, पर उनका ताल्लुक तेरे दरबार तक रहे। मौला महबूबियत के मकाम पे भी तू इसी किसी को बिठाएगा तो मौला मेरे उस महबूब, मेरी औलाद में से मोहम्मद को जब तू मकाम महबूबियत अता फरमाए तो उनका ध्यान भी अपनी महबूबियत की तरफ न जाए, तेरी जात की तरफ जाए। यही वजह थी कि उम्मे हानी के घर आप सो रहे हैं और वो जगा के कहता है यार के पास आ जा, मेराज पे आ जा। इधर पास बैठ के कोतूर पे बंदा अर्ज करता है रब्बे आरिनी, मैं तुझे देखना चाहता हूं। मैं आती है तो अल्लाह फरमाते हैं लन तरानी, तू नहीं देख सकता। जो मकाम महबूबियत पे फायज हैं वो उम्मे हानी के घर सो जाते हैं, और सोना तो महाल था इस बारका में। अल्लाह तो खुद फरमाते महबूब आराम भी कर लिया कर। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, सोनिया सारी रात न जागया कर, कुछ देर सो भी लिया कर। हाँ, उम्मे हानी के घर तशरीफ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मकाम काबा को हुसैन पे बुला के पर्दे हटा देता है और कभी मुकाम ये देता है कि अपने पर्दे हटा के अपनी सिदरा से गुजारता है जब महबूब को, तो फरिश्ते दीदार की एक झलक के लिए वहां पे जमा हो जाते हैं और औ अदना के मुकाम पे ले जाके महबूब का एक कदम उठता है, खुदा दो कदम आप उठा देता है। अपने कुर्ब के आखिरी मंजिल पे फाइज करके सारे पर्दे हटा के फिर ऐलान करता है, मैं सूरह नज्म पढ़ रहा हूं, फरमाया मा ज़ागल बसरु इज़ा वमा तगा, के महबूब ने निगाह उठा के जब यार को तो देखा पर बेहोशी तो दरकिनार, आंख भी नहीं झपकी। फरमाया ये मकाम महबूबियत है, मकाम महबूबियत है। मकाम महबूबियत पे बुला के भी निगाह अपने मुकाम की तरफ नहीं जाती, उसके करम की तरफ जाती है। सहाबा में बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूं, सहाबा कराम जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते हैं कि मौला, देखते हैं कि आपके पांव सूजे हुए हैं कसरत इबादत से, कसरत इबादत से पांव सूजे हुए हैं। पीर दे पुत्र दा ते पीर दा चेहरा ते नींद नाल
अखा भी ना सुजियां होण पैर ते दूर दी गल है ते दरवेश किवें बन जाएगा। सूचे हुए मुतवर्रम पांव सहाबा देख के अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के महबूब हैं, आप तो अल्लाह के महबूब हैं, या रसूल अल्लाह इतनी इबादत क्यों करते हैं? इमाम बुखारी लिखते हैं हदीस शरीफ, फरमाया अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? वो महबूब कहता है, ये अपने आप को बंदा कहते हैं, और यही वजह है कि गुनाह ना होने के बावजूद भी 100 मर्तबा रोजाना इस्तगफार करते हैं, अल्लाह मेरे गुनाह माफ, अल्लाह मेरे। निगाह अपने मुकाम की तरफ नहीं देखती, दुआ इब्राहिमी है ना कि मौला मेरी औलाद अपने मकाम और मर्तबे की तरफ उसकी निगाह ना उठे, अपने मकाम और मर्तबे की तरफ निगाह उठेगी, गरूर और तकब्बर और मैं पैदा हो जाएगी, मैं पैदा हुई तो मकाम रुक जाएंगे, उसकी बारगाह का करम हट जाएगा, बंद हो जाएगा। फरमाया निगाह अपने मर्तबे की तरफ ना जाए, उसके करम को देखती रहे। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि हम जिस जगह पे खड़े हैं, हम नहीं है, वो है। वो महमूद गजनवी के गुलाम अयास का बड़ा मशहूर वाकया है। हर रोज अयास वजारत उस्मा पे फायज हो गया। महमूद के दरबार में सबसे आला मकाम और मर्तबा अयास का था। हर रोज एक कमरे में दाखिल होते हैं, दरवाजा खोल के अंदर चले जाते हैं, घंटों अंदर बैठे रहते हैं, फिर वापस लौटते हैं। बात महमूद गजनवी तक जा पहुंची कि पता नहीं कमरे में क्या है, इसने दौलत लूटी होगी, मुल्क की माल समेटा होगा, गिनता होगा हर रोज जाके। महमूद गजनवी ने कहा कि जाके देख लो। जब जाके देखा तो एक पुराना संदूक कमरे में पड़ा था, उसमें फटे पुराने कपड़े थे और टूटा हुआ एक जूता था। लोगों ने पूछा महमूद गजनवी के उस वजीर अयाज से, अयाज ये क्या है? कहने लगा ये मैं हूं। ये जब आया था तो यही लिबास ज़ेबे तन था मेरे, जब मैं आया था तो टूटा हुआ जूता था, अब जो हूं वो मैं नहीं, वो है। फरमाया जब तुम ये देखो कि मुझे इज्जत मिली है, लोग मेरी तारीफें करते हैं, बरादरी और रिश्तेदारों में मेरा नाम है, ज़माना मेरे नाम के नगमे गाता है, ये ना सोचो कि यह तारीफें तुम्हारी हैं, ये तुम्हारी नहीं उसकी हैं। अगर समझ नहीं आती तो मैं कुरान की दूसरी आयत पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पहली आयत ही पढ़ना चाहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें तो अल्लाह की हैं, ये तारीफें आपकी नहीं उसकी हो रही हैं। अगर अपने आप को, हाँ, अगर कोई मादियत परस्त बंदा, मादा परस्ती का शिकार बंदा, कोई मटीरियलिज्म में फंसा हुआ बंदा ये कहे कि नहीं जी नहीं वो तो पुरानी बात थी, अब मैं हूं, तो ना, कुछ दिन ठहर जाइए, वो वक्त भी आएगा आपको अपने कंधों पे उठा के कब्रिस्तान की गोर में जाके मनो मट्टी तले अकेला छोड़ के आएंगे। ये आप हैं, ये मैं है, ये मैं है। हाँ, इससे अगर पीछे जाना चाहें तो मेरे सामने कुरान मजीद का सूरा अद्दाहर पढ़ रहा हूं, इसकी आयत नंबर 1 और 2 पढ़ रहा हूं। फरमाया हल अता अलल इंसान हीना मिन अद्दाहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा। फरमाया आकड़ खान बंदे सुन, तेरे थे वो भी वक्त आया जदों तू शाही कोई नहीं से। मौला क्या मतलब? फरमाया इन्ना खलकना मिन नुतफतिन अमशाज। फरमाया तेरे बाप ने एक गंदा कतरा गिराया था कि कोई उसकी तरफ देखे भी तो कराहत करता है, ये तू था, ये तेरी मैं थी, मेरी जात ने तुझ पे करम किया, आज जहां तू खड़ा है वो तू था, आज जहां पे खड़ा है तेरे पास कुर्सी है, दौलत है, इक़्तिदार है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, हुस्न जमाल है, माशरे में वकार और इज्जत है, ये सब उसका है, ये तेरा नहीं है। हाँ, फरमाया लोगों आओ, अपने अंदर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये मांगी हुई दुआ और अल्लाह का कुरान हम तक एक मैसेज कन्वे कर रहा है कि लोगों आओ, अपनी इस्लाह कर लो, अपने अंदर की मैं को मिटा दो। अगर मैं मिट गई तो तुम उसके हो, अगर मैं न मर सकी, अपनी जात को देखते रहे तो फिर उससे ताल्लुक कायम नहीं होगा। 1000 बार आप कहें मैं उसका हूं, जब वो ही नहीं मानेगा ये मेरा है तो क्या होगा?
अगर उसे मनाना है तो अपनी मैं को मिटाना होगा, और अपनी मैं ये है कि मैं जो कुछ भी हूं कुछ नहीं हूं, ये सब कुछ वो है।